हेलो दोस्तों, दिस इज़ इजहार एंड आई वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विद इजहार। हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की, जो डेली करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक। और इस वीडियो के पीछे की हम थियरी और उसके एनालिसिस करके काफ़ी डिटेल में हम, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। विद रेफरेंस टू द फेस्टिवल एंड देयर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में हमसे दे देता है नॉट करेक्टली मैच्ड करने के लिए, तो बहुत ही हमको केयरफुली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए। अब हम चार्ट में देखें यहाँ पे, तो बिल्कुल दिख रहा है नगोबा जात्रा तेलंगाना, मेला खीर भवानी बिहार, खर्ची पूजा त्रिपुरा, नुआखाई मिजोरम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडिया होने चाहिए, कौन से फेस्टिवल किस स्टेट्स किस यूनियन टेरिटरीज़ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू इसके एनालिसिस। देखिए, नगोबा जात्रा जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना में, और तेलंगाना की आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होती है। उसमें एक छोटा सा विलेज है, केसलपुर विलेज। तो ये केसलपुर विलेज के नेम से ही इसको केसलपुर जात्रा भी कहते हैं हम, केसलपुर जात्रा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें कुछ डिटेल में, तो ये फेस्टिवल जो है, ये तकरीबन 10 दिनों के आसपास ही मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में पूजा जो होती है वो गॉड नगोबा की होती है, और एक ख़ास ट्राइब्स इसमें पूजा करते हैं। इस वजह से इसको ट्राइबल फेस्टिवल भी कह सकते हैं हम। और ये सेलिब्रेट किया जाता है पुष्या मासम में। जी हाँ, पुष्या मतलब ये एक तरीके का ये हिंदू लूनर मंथ है। ठीक है। अब बात करते हैं हम मेला खीर भवानी के बारे में। मेला खीर भवानी जो फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरीज़ हो चुका है। और ये कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के। और ये ज्येष्ठ अष्टमी में सेलिब्रेट की जाती है। ये खीर भवा माता खीर भवानी टेम्पल जो है, उसमें उसके लिए डेडिकेटेड होता है। उनकी जो गॉडेस होते हैं, गॉडेस खीर भवानी, ये सेलिब्रेशन उनके लिए डेडिकेटेड होता है। खर्ची पूजा फेस्टिवल की बात करें, तो खर्ची पूजा फेस्टिवल जो है, ये त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में जो है, त्रिपुरा उसमें सेलिब्रेट करते हैं, उसके अगरतला सिटी में। और ये 14 गॉड्स की यहाँ पे क्या करते हैं, पूजा कर दी जाती है। और इसमें एनिमल सेक्रीफाइस के भी प्रूफ मिलते हैं। और ये जुलाई में ये सेलिब्रेट की जाती है। नुआखाई फेस्टिवल जो हम बात करें, नुआखाई, तो नुआखाई फेस्टिवल ये ओडिशा में सेलिब्रेट की जाती है। और ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। अगर हम इसके नेम की बात करें, तो नुआ और खाई, नुआ मीन्स होता है न्यू, और खाई मीन्स होता है ईट। मीन्स जो नए क्रॉप्स आते हैं, न्यू क्रॉप सेलिब्रेशंस के जो नए क्रॉप्स आते हैं, उसके ऊपर सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ के जो लोग हैं। अब ये क्या उड़ीसा में ही सिर्फ किए जाते हैं? तो उड़ीसा के अलावा उसके आसपास के कुछ रीजन्स में भी सेलिब्रेट की जाती है, जैसे मोस्टली वेस्टर्न उड़ीसा में सेलिब्रेट की जाती है ये। और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट की जाती है। और ये अगस्त में सेलिब्रेट की जाती है जनरली। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस पे अगर आए हम, तो हमने देखा यहाँ पे कि नगोबा जात्रा तेलंगाना में, तो ये बिल्कुल सही है। मेला खीर भवानी बिहार में, तो नहीं, बिहार में नहीं है, जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट की जाती है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में, तो जी बिल्कुल सही है ये। और नुआखाई जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट करती है, मिजोरम में। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे 2 और 4 है। इसके साथ हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन अलॉटेड जीआई टैग। डिंडीगुल फर्स्ट डिंडीगुल, सेकंड ओडिशा रसगुल्ला, थर्ड कंदांगनी साड़ी, फोर्थ है दार्जिलिंग टी। तो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे जीआई टैग क्या होता है, और ये जो आइटम्स है उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है बेसिकली। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये क्यों दिया जाता है? एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, उस एक स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो उस पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई कर, वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है, वहाँ की ओरिजिन होती है वो। इसके लिए हम उसकी पहचान को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, तो जीआई टैग दी जाती है ये बेसिकली इंडिया में इनेक्ट हुआ है एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये 15 सितंबर 2003 से ये इफेक्टिव है। ठीक है। ग्रांट की बात करें, तो ये ग्रांट होता है डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के जरिए से। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया जो है हमारा एक मेंबर भी रह चुका है, मेंबर है बेसिकली, मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। और ये इशू कौन करता है? तो इशू की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ये डिपार्टमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। और अगर इसकी कैटेगरी की हम बात करें, तो किन किन कैटेगरीज में मिलता है, तो फर्स्ट कैटेगरी जो हैंडीक्राफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट कैटेगरीज में मिलती है ये। सेकंड जो है वो एग्रीकल्चर, ये भी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे
एग्रीकल्चर्स आइटम्स जो होते हैं उनमें ये जो जीआई टैक्स दी जाती है। साथ ही साथ फूड स्टफ्स पे भी मिलते हैं और टेक्सटाइल में भी बहुत सारे मिलते हैं, और ये स्वीट्स पे भी दी जाती हैं, और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, तो ये सारे मेन मेन जो है कैटेगरीज है, इनके ऊपर जीआई टैक्स मिलते हैं। अब बात करें हम अपने डिंडीगुल लॉक की। डिंडीगुल लॉक बेसिकली क्या है, एक तरीके का लॉक है, नेम से ही पता चल रहा है, और ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। तमिलनाडु के डिंडीगुल सिटी में ये बनता है, और ये ख़ास है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी की वजह से ये फेमस है। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑफिसेस हो गए, प्रिजन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उसमें यूज़ होते हैं ये। ओडिशा रसगुल्ला की बात करें तो नेम से ही पता चल रहा है ओडिशा में है, और ये भोग ऐसा प्रूफ माना जाता है कि ये भोग लगता था इसका भगवान जगन्नाथ के लिए, ऐसा मान्यता है लोगों की। और ये ओडिया रामायण में भी इसके कुछ प्रूफ मिले हैं ओडिशा रसगुल्ला के। कंदाग्नि साड़ी के बारे में बात करें तो कंदाग्नि साड़ी जो है तमिलनाडु का है ये प्रोडक्ट, और उसके शिवांगा डिस्ट्रिक्ट का, और ये सिल्क से बना हुआ होता है। जीआई टैग इसको मिला हुआ है 13 अगस्त 2019 को। दार्जिलिंग टी के बारे में बात करें तो नेम से पता चल रहा है ये टी है, दार्जिलिंग एक शहर है, और ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, फर्स्ट प्रोडक्ट टू रिसीव जीआई टैग। कब मिला हुआ है? 2004 टू 5। तो इन सभी क्वेश्चन के साथ अपने क्वेश्चंस पे लौटते हैं। देखिए, डिंडीगुल लॉक के बारे में हमने पढ़ा, हाँ इसको मिला हुआ है, ओडिशा रसगुल्ला को भी मिला हुआ है, कंदाग्नि साड़ी को मिला हुआ है, जीआई टैग को मिला हुआ है, तो इसके साथ ही हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, विथ रेफरेंस टू नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट्स फाउंड इन साउथ इंडिया। सेकंड बोल रहा है गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर, विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल क्या होता है, साउथ इंडिया में है या नहीं है, गर्भगृह क्या होता है, कहाँ लोकेट होता है। तो इन सब को एनालिसिस करने के लिए चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस पे। देखिए, टेम्पल आर्किटेक्ट्स जो इंडिया सॉरी जो इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्ट हैं उनको हम कैटेगराइज करें तो बेसिकली थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट जो है वो नागरा है, ये नॉर्दर्न में ये फेमस है। सेकंड है द्रविड़ा, ये साउदर्न में पाए जाते हैं। और थर्ड है वैसारा, ये मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में नागरा, साउदर्न इंडिया में द्रविड़ा, और मिक्स्ड पाए जाते हैं वैसारा, मिक्स्ड होते हैं ये। अब नागरा के बारे में बात करें, नागरा स्टाइल टेम्पल, तो ये बेसिकली चंद्रा रूलर्स, गुप्ता रूलर्स के समय ये इसका कंस्ट्रक्शन प्रूफ मिलते हैं। ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुई, और ये बेसिकली एक स्टोन प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, उस पर ये बना होता है। और रिसेंटली जो अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है वो इसी नागरा स्टाइल टेम्पल्स में वो बनेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि थोड़ा सा रफ स्केच हम देख ले रहा कैसा होता है वो, तो बेसिकली नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे आप देखिए एक बेसिकली प्लेटफॉर्म होता है, चबूतरा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक टॉम की शक्ल में इस तरीके से। अगर आप इधर देखें तो ये टॉलेस्ट टावर है, उसके बाद छोटे छोटे टावर हैं, उनके अंदर क्या होता है, मेन आइकन होता है, मेन इमेज होती है, वो गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर टॉम होता है। अब इन तीन आई है, इनको हम मंडपा बोलते हैं। मंडपा बेसिकली ये लार्ज स्पेस होता है जो लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स की गैदरिंग के लिए बनाया जाता है, और ये होता है, इसको गर्भगृह बोलते हैं। ये सिंगल एंट्रेंस होता है जहाँ पे मेन आइकन रखी जाती है। तो कुछ ऐसा रफ स्केच होता है नागरा स्टाइल टेम्पल का। अब अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि नागा इट इज फाउंड इन साउथ इंडिया, तो नहीं, ये साउथ इंडिया में नहीं बल्कि ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है। साउथ इंडिया में द्रविड़न स्टाइल ऑफ टेम्पल पाया जाता है। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर। जी हाँ, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये गर्भगृह जो है ये टॉलेस्ट टावर के ही अंडर में है, तो इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट गलत हो जाएगा, सेकंड सही है, तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ वेटरन गुजराती म्यूजिशियन? महेश कनोडिया, विजय लक्ष्मी रमणन, सुरेश अंगड़ी, चेतन चौहान। अब इस कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस पर्सनालिटी बेस्ड आ जाते हैं। अभी रिसेंटली पता हो कि जो मनोज मनोज कनोडिया महेश कनोडिया जी का निधन हुआ था अभी रिसेंटली 25 अक्टूबर को। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि दिया। ठीक है, तो ये थे गुजरात के फेमस वेटरन महेश कनोडिया जी जो थे, यही गुजरात के गुजराती म्यूजिशियन थे। और
ये जो रह चुके हैं ये एमपी भी रह चुके हैं लोकसभा में ये एमपी भी रह चुके हैं 1991 से 1999 तक। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में 2004 टू 2009 इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ हम थोड़ी सी और लोकसभा के बारे में जान जाए। लोकसभा देखिए बेसिकली क्या होता है, लोकसभा हमारे पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक प्रेसिडेंट ऑफिस होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस होता है। लोकसभा की जो बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 552 होती है, जिसमें से 530 जो होते हैं वो स्टेट से रिप्रेजेंट करके भेजे जाते हैं, जो 20 होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और जो 2 होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो होती है जो जिनके फादर या मदर या दोनों, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या होता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर थी तो वो क्या करते थे, इंडियन गर्ल्स से मैरिज कर लेते थे। तो उनके बाद जो उनके सन्स एंड डॉटर होते थे वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के माने जाते हैं। तो उनकी तादाद बहुत कम है, तो उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेसिडेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, नॉमिनेट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हमारे पास 552 टोटल सीट्स होती है लोकसभा में। और लोकसभा में जो होती है ये डायरेक्ट इलेक्शंस करके रिप्रेजेंट्स वहाँ पे जाते हैं, जबकि राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस दूसरा है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं तो हमारी 17th लोकसभा चल रही है करंट में, जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, नरेंद्र मोदी जी। और स्पीकर की बात करें हम तो स्पीकर इस वक्त हैं ओम बिरला जी। तो ये याद रखिएगा 17th लोकसभा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गुजरात स्टेट के बारे में। गुजरात स्टेट, क्योंकि ये जो महेश कनौदिया जी थे वो गुजरात से ही थे। गुजरात के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुजरात जो है हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है स्टेट का। इसके कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन इसका 1600 किलोमीटर लेंथ है कोस्ट लाइन। कैपिटल की बात करें गुजरात की तो कैपिटल है गांधीनगर। अब अगर बॉर्डर की बात करें हम, गुजरात के बॉर्डर की बात करें हम, किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, तो नेशनल लेवल पे ये शेयर करता है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से भी शेयर करता है, और इंटरनेशनल बॉर्डर इसकी पाकिस्तान से भी लगती है। अब हम अगर बात करें लोकसभा में सीट की इसकी, तो लोकसभा में टोटल सीट है 26 और राज्यसभा में सीट है इसकी 11। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी गुजरात के बारे में। तो चलिए इसके साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर है महेश कनौदिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विथ रेफरेंस टू किट्टूर रानी चेन्नम्मा consider the following statement. She was an Indian freedom fighter from Tamil Nadu. She opposed the doctrine of lapse policy of British government. तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए किट्टूर रानी चेन्नम्मा के बारे में। इंडियन फ्रीडम फाइटर थी, तमिलनाडु से थी या कहाँ से थी, और इन्होंने ये डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी का अपोज किया, और ये पॉलिसी था तो क्या था, इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में चलिए चलते हैं आगे। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, ट्रेड के साथ साथ यहाँ पे परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ने लगी, और कंपनी रूल के साथ साथ उनके क्राउन रूल्स भी शुरू होने लगे। तो यहाँ के लॉर्ड डलहौजी तो जो थे, लॉर्ड डलहौजी वो क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे 1848 टू 1856। इन्होंने क्या किया, बेसिकली इनको ही माना जाता है इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में। ये पॉलिसी थी क्या, इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो प्रिंसले स्टेट्स हुआ करते थे,
प्रिंसली स्टेट जहाँ राजा वगैरह होते थे, वो अगर उनके आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं आते थे, प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे वो उत्तराधिकारी, तो वो क्या उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में मान ली जाती थी, बेसिकली वो एनेक्स कर ली जाती थी। तो इस वजह से इसको एनेक्सेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें रानी चेन्नम्मा के बारे में, तो किट्टूर रानी चेन्नम्मा जो थी ये तमिलनाडु से नहीं थी, बल्कि ये कर्नाटका से थी। और इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना किया। इस वजह से ये माना जाता है कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का अपोज किया। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी था, ये आगे चल कर के माना गया बहुत बड़ा फैक्टर, जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो हमारी क्रांति थी, रिवोल्ट थी, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था, इसका अपोजिशन और लोगों के बीच इसको लेकर के इसका विद्रोह। ठीक है, तो इन सब के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, शी वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से नहीं थी वो, कर्नाटका से थी, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर डेफिनेटली वो थी, बट कर्नाटका से थी। शी अपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो बिल्कुल सेकंड सही है, तो इसके साथ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम अगर थोड़ा सा बात कर लें कर्नाटका के बारे में, कर्नाटका जो स्टेट है उसके बारे में हम बात कर ले थोड़ा सा। देखिए, कर्नाटका जो है यह भी गुजरात की तरह वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है। ये बॉर्डर शेयर करता है कुछ स्टेट्स के साथ, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गोवा। गोवा हालांकि ये यूनियन टेरिटरी है। तो कैपिटल की बात करें हम, तो कैपिटल इसका है बेंगलुरु, कैपिटल बेंगलुरु है। अब अगर हम इसका बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट 28 है, और राज्यसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट इसकी 12 है। चीफ मिनिस्टर की बात करें हम, चीफ मिनिस्टर की, तो BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन सब के साथ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको 1% भी लग रहा है हेल्पफुल, तो आप बिल्कुल दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।